महिला एक गेम चेंजर के तौर पर इस समय बिहार में नजर आ रही है और कह सकते हैं कि कम से कम पिछले 3 टेन्योर से महिलाओं की जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अच्छा अदिति, अगर हम थोड़ा और पीछे जाकर के देखें तो नीतीश कुमार ने हाल फिलहाल जो काम किए हैं, मैं बीजेपी का तो हम जिक्र कर ही रहे हैं, वो महिलाओं पर बहुत ज़्यादा फोकस रहा। जिस तरीके से डोमिसाइल लेकर के आए, ये बहुत ज़रूरी है। मुझे याद आता है अदिति, वो समय जब बिहार में टीचर्स भर्ती का जो काम है वो शुरू हुआ और उस समय लालू यादव का राज हुआ करता था और उस समय भी महिलाओं पर फोकस वहां से शुरू हुआ। नीतीश ने उसकी पूरी कमान को पकड़ा। जो शिक्षक भर्ती हुआ था उसमें महिलाओं की बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका थी, उनके लिए सीट ज़्यादा आरक्षित रखे गए थे। लेकिन नीतीश कहीं ना कहीं उस समय इस बात को समझ गए थे कि अगर कमान महिलाओं के हाथ में है, महिलाओं को फायदा होगा तो जो पॉलिटिकल पार्टी उन्हें फायदा देगा उन्हें वो शीर्ष पर लेकर के जाएगी। अब अगर ओवरऑल देखें तो मिथिलांचल सीमांचल से लेकर के जो बेतिया वाला इलाका है, जो चंपारण वाला इलाका है, वहां महिलाएं उन योजनाओं से प्रभावित भी हो रही हैं, लाभान्वित भी हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी ज़्यादा जागरूकता आ रही है, वो अपने घर में जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके बच्चे हैं, जो उनका पति है, उन्हें भी वो आगे की तरफ बढ़ा रही है। और ये माइंडसेट इस समय हर एक महिलाओं का जो बिहार में रहती है उनके अंदर ये चीज़ है, ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी। लेकिन ओवरऑल मैं आपसे अगर पूछूं कि ये फायदा किससे मिलता हुआ आपको नजर आता है आने वाले दिनों में, तो आपका जवाब क्या होगा? आपने नीतीश का काफ़ी सारी बातें पूछी, मैं संक्षिप्त में बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं आपको एक महाराष्ट्र का उदाहरण बताऊं। चुनाव होने के बाद एनालिसिस हुआ कि भाई ऐसी कैसी जीत हो गई महाराष्ट्र। अभी तक की महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे छप्पड़ फाड़ की जीत हुई थी। मैं कुछ बैंकर से मिली तो उन्होंने कहा कि आपको पता ही नहीं है, लोगों को पता नहीं लगा। जब विधानसभा चुनाव हुए और तो उस समय ये बात कही गई कि महिलाओं के खाते में पैसे जाने चाहिए, लेकिन समहाउ वो कन्वर्ट नहीं हो पाया। सोचा कि दिए जाएंगे, ये होगा, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन जब विधानसभा में बहुत अच्छे आंकड़े नहीं आए तो केंद्र और राज्य ने मिलकर कहा कि अब तो महिलाओं के खाते में पैसे जाने चाहिए, क्योंकि तमाम तरीके की बातें हैं। तो मैं कट शॉर्ट करके बता रही हूँ, क्योंकि जब केंद्र और राज्य ने मिलकर तय किया तो सबसे पहले मैन टू मैन मार्किंग, जिसे बोलते हैं ना, विमेन टू विमेन मार्किंग हुई। पहले तो जो कार्यकर्ता थे उनको कहा गया कि हर घर घर जाओ और आप ये डेटा देखो किस घर में कितनी महिलाएं हैं और क्या कितनी लाभार्थी महिलाएं हैं, उनके खाते खुले हैं नहीं खुले। ज़्यादातर के खुल गए थे लंबे समय से, लेकिन जिनके नहीं खुले उनके खाते खुलवाए जाएं और फिर पैसे हों। तो ये आसान काम नहीं था। बैंक जो थे वो रात भर काम किया है बैंकों ने कि महिलाएं लाभार्थी बने। इसकी जो योजना है जो सरकार ने दी थी कि हम सबके खाते में पैसे भेजेंगे, ये बहुत एक्सटेंसिव काम था, ये आसान काम नहीं था। तो ये किया गया। जैसे ही फायदा मिला, महिलाओं ने रिटर्न गिफ्ट तुरंत दे दिया। अब मैं आती हूँ नीतीश कुमार पे। सबसे पहले किसी भी राज्य में जो राजस्व होता है वो सबसे ज़्यादा शराब से आता है जी। इसलिए शराब का ये होता है कि 12 बजे तक दुकानें खुले, 8 बजे तक भी खुल रही है तो 12 बजे उस तरह से नंबर 2 की तरह से खुलती हैं, शटर के पीछे से। राजस्व आता है लिकर से। लेकिन नीतीश कुमार, जहां पर ऑलरेडी जिस बिहार में बेरोजगारी है, पलायन है, नौकरियों की कमी है, इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो रही, वहां ये फैसला लेना कि शराबबंदी हो, ये बहुत बड़ा जिगरे की बात थी, क्योंकि राजस्व तो शराब से आता है। तो वो फैसला महिलाओं के हित में लेना, उसके साथ साथ देखिए 50% पंचायत आरक्षण, 35% नौकरियों में आरक्षण और जीविका SHG और साथ में उज्ज्वला, जनधन योजना, बेटी बचाओ, ये केंद्र की योजना है। ये तमाम वो योजनाएं हैं कि मोदी 2023 का अगर सर्वे कहता है कि 18% महिलाओं ने किस तरीके से आउट ऑफ द वे नई महिलाओं ने मोदी और नीतीश को वोट किया। तो ये सारे आंकड़े बयां करते हैं कि आप महिलाओं को इतनी सी फायदा और इतना सा सहूलियत दीजिए, महिलाएं रिटर्न में आपको सत्ता पे बिठा देती हैं। और उसी का प्रयास इस चुनाव में होता आपको नजर आएगा। इस बार भी बिहार की महिलाएं जिसके साथ हैं वही सत्ता के शीर्ष पे बैठेगा। बिल्कुल वही सिरमौर होगा और यही कोशिश इस समय तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अदिति कर रही है। बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए। तो देखिए, बिहार में आने वाले दिनों में होना है चुनाव और इसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने कमर को कसती हुई नजर आ रही है।